नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी करते वक्त अगर मैं देखूं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और जो पिछले कई सालों को पढ़ाने के बाद ये समझ में आया है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है जीएस के सेक्शन में। और जीएस के सेक्शन की जो तैयारी होती है हमको बिल्कुल पता नहीं रहती कि हम कैसे करें। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तब भी मुझे पता था कि जीएस की जो तैयारी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और उस टाइम पे मैथ और इंग्लिश के दम पे स्कोर बनाना ज़्यादा आसान था। पर आज जो पैटर्न बदल गया है उस हिसाब से जीएस का रोल और उसका वेटेज बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे में जीएस की तैयारी बहुत सही और सटीक होनी चाहिए और सही और सटीक तैयारी ना हो तो एग्जाम में सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाता है और रैंक बनाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे सवाल का जवाब आज मैं लेके आया हूँ जिसको हर बच्चा ढूंढ रहा होता है कि वो जीएस की प्रिपरेशन कैसे करे। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो मैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ नहीं बताऊंगा। मैं आज सिर्फ लेके आया हूँ जीएस में एक सिंगल सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को आप 15 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। अगला 5-6 मिनट मेरे साथ ठहरिए, रुकिए, समझिए। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि आप 15 दिन में इंटायर इंडियन पॉलिटी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो जैसे एग्जाम के लिए कितनी आसानी से कवर कर सकते हैं। अगला 5 मिनट आपका बहुत कीमती जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कराने वाला हूँ, तो रुकिएगा, ठहरिएगा, 5 मिनट सुन के जाइए, समझ के जाइए। इंडियन पॉलिटी को अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 15 दिन में तैयार करनी है तो मन में सवाल चलता है क्या फर्जी की बातें कर रहे हो, क्या 15 दिन में सर सही में मतलब इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे क्या हम? इतना बड़ा इंडियन पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए इंडियन पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में आप पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाए तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल चर्चा करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी के विषय में। तो चलो समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी को 15 दिनों में कैसे कवर करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जब बात हम करते हैं इंडियन पॉलिटी की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, छोटे बड़े सब मिला के। कितने? 16 चैप्टर पढ़ने हैं आपको टोटल। 16 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। 16 चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और मन में दिमाग में चलता है इंडियन पॉलिटी के सर कितने ऐसे क्वेश्चन हैं या n नंबर आप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप सही से एनालाइज करोगे तो देखोगे कि तकरीबन 1000 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी समअप हो जाएगा। कई बार क्या होता है सिर्फ हम वन लाइनर रटते हैं। क्या वन लाइनर रटने से हम हमेशा एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन फोड़ लेंगे? नहीं फोड़ पाएंगे। मतलब अगर आपको इंडियन पॉलिटी उसका थ्योरी सही से अगर नहीं आता है तो वन लाइनर रट्टा मार के आप रट्टा मारोगे भूल जाओगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, तो आप ना उसे सही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि 16 चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ना और थ्योरी एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो, रेलिवेंट हो और एक दूसरे के साथ धागे में पिरोया हुआ हो कि जब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझ में आए, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझ में आए। जीएस का सेक्शन है, रटना तो पड़ेगा पर समझ में भी तो आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा नहीं पढ़ पाओगे। तो 16 चैप्टर है, तकरीबन 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप थ्योरी का सेक्शन पढ़ के सही से इन 1000 क्वेश्चन को अगर सही से प्रैक्टिस में ले आ लो तो इंडियन पॉलिटी का शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे गलत होगा और 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो इन 16 चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ आपको कवर करना पड़ता है। वीडियो के आगे मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो ये होता है जब आप कवर कर रहे होते हो ना तो कवर करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको थ्योरी जो है ना वो सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। जो चैप्टर है बिल्कुल मतलब जहां से वो शुरू हुआ है वहां से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा डिपेंडेबल जो टॉपिक होता है उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो आपको सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस से पढ़ने के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए? प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे सवाल लगा डालो। अरे एक चैप्टर ज़्यादा 40-50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन 10 मिनट में प्रैक्टिस हो जाते हैं। 2-3 बार रिवाइज कर लो, चैप्टर खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे 16 चैप्टर पढ़ डालो, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो कवर कैसे करना होता है? सीक्वेंस वाइज कवर करना होता है। कुछ और सवाल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल यह है कि अगर मान लो अपन कवर कर रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर कर रहे हैं तो सवाल यह आता है सर कवर करने के लिए हमारे पास रिसोर्स क्या है? देखो रिसोर्स कैसे हो सकता है? रिसोर्स हो सकता है आपको ई बुक के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में कि आपको इंडियन पॉलिटी की थ्योरी की पीडीएफ सही से मिल जाए, ठीक है ना।
या कोई फिजिकल बुक मिल जाए जो स्पेशली इंडियन पॉलिटी की हो लेकिन पतली सी बुक हो, मतलब 150-200 पन्नों के नोट्स के हिसाब से सीक्वेंस में अगर मिल जाए तो आपका काम हो जाए। साथ में एक जगह पे इकट्ठा सारा का सारा पीवाईक्यू हो जाए, मतलब पिछले 18-20 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो मिल जाए, या पिछले 8-10 साल में जितना आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिला है वो मिल जाए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 15 दिन में आसानी से सारे काम हो सकते हैं। इसके साथ जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। उसके लिए अगर मुझे ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिल जाए, 16 चैप्टर की अगर ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिल जाए तो हम या तो पीडीएफ से पढ़ के समझ लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अपनी वीडियोस देख लेंगे। मान लो पहले चैप्टर अगर नहीं समझ में आया खुद पढ़ने से पीडीएफ से, तो मैं वीडियो देख लूंगा, समझ लूंगा, फिर पढ़ लूंगा, फिर रट्टा मार लूंगा, काम हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि सर इन सब चीज़ों का रिसोर्स यार बड़ा मुश्किल है। वीडियोज हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, थ्योरी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो कोई और किताब पढ़ रहा है, तो कोई जो है वन लाइनर पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, मतलब अलग अलग, और वो सब सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ा जाता, इसी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं बनता। मैं आपको एक रेलिवेंट रिसोर्स सजेस्ट करने वाला हूं, और इस रेलिवेंट रिसोर्स में ध्यान से देखिएगा। ये एक रेलिवेंट रिसोर्स है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए इंडियन पॉलिटी लिखी गई है। 1200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए गए हैं और सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ये नए टीसीएस पैटर्न के हिसाब से, और ये डिज़ाइन भी स्पेशली सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस स्टेनो के लिए किया गया है। तो ये जो रिसोर्स है ना एकदम आपके लिए रेलिवेंट है। मैं और चीज़ों की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसके पीडीएफ के पास ले जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है ये लिखी कैसे गई है। जैसे आप ध्यान से देखो, मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाहता हूं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट में देखो ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके ऐसे आपके कितने चैप्टर बनाए गए हैं, 16 चैप्टर बनाए गए। साथ में आपके पास 2 एनेक्चर भी दिया हुआ है, कुछ और अमेंडमेंट याद करना है या फिर कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की याद करनी हो, सारा का सारा। 176 पेजेस की ये टोटल बुक है, मतलब 200 से ज़्यादा पेज नहीं पढ़ने, मतलब बिल्कुल एकदम कंसाइज करके बनाया गया है। और इसका इंटायर सिलेबस देखो ध्यान से, सब कवर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कवर किया गया, पीएमएल कवर किया गया है, यूनियन एंड टेरिटरीज कवर किया गया, और सब सीक्वेंस में किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारा का सारा एकदम सीक्वेंस से कवर किया गया। मैं आपको चैप्टर पे भी लेके जाना चाहूंगा कि आप चैप्टर भी इसका देखो। अब जैसे आप जब चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में 3-4 लेक्चर बांटे गए, इंट्रोडक्शन, कंपनी रूल, क्राउन रूल, ये मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आप ध्यान से देखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पूरा बिल्कुल सही सीक्वेंस से लिखा गया। और इस रिसोर्स की खास बात क्या है कि ये जो रिसोर्स है ये अपने आप में ई बुक के फॉर्म में भी मिल सकता है और ये आपको फिजिकल कॉपी के फॉर्म में भी मिल सकता है। और ये जो बुक है ना एक स्मार्ट बुक है, और स्मार्ट बुक होने के साथ साथ जैसे मान लो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप QR कोड यहाँ पे स्कैन करोगे तो इसके लेक्चर ओपन होकर आ जाएंगे, आप वीडियो को वॉच करके इसको अच्छे से समझ सकते हो। इससे बेहतर और रेलिवेंट रिसोर्स नहीं हो सकता। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, जरा ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर के आपके सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के नीचे कवर कर दिए गए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कितना जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। मैं थोड़ा और लेके चलता हूँ अंडर पीवाईक्यू एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले पीवाईक्यू दिया गया है, ध्यान से देखो 2000 से कवर किया गया, सन 2000 से कवर किया गया है, और 2000 से कवर करते करते अभी तक कवर किया गया है। ये सारा का सारा पहला सेक्शन है, पहले प्रीवियस ईयर का सेक्शन पूरा कवर किया गया है, और कवर करने के बाद जो है ध्यान से देखो फिर चैप्टर नंबर 2 आया। तो मतलब आपके पिछले जितने सालों के है सब के सब एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके कर दिया गया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आपको बार बार यूट्यूब पे वीडियो सर्च नहीं करना होगा, बार बार आपको पीडीएफ नहीं ढूंढना पड़ेगा, चैप्टर को सीक्वेंस में नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे सारा का सारा जो है सारा चैप्टर बनाया गया, सारे 16 चैप्टर बनाए गए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है, और इससे आप इंडियन पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में तैयार कर सकते हो। मतलब आपको वीडियो चाहिए, वीडियोज अवेलेबल है। अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के सारे सालों के क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब कुछ भी इससे नहीं छूटा हुआ है। और इसका हिंदी वर्जन भी है, ध्यान से देखो, इसमें हिंदी वर्जन भी है। भारतीय संविधान जरा देखो ध्यान से, सारे चैप्टर ऐसे बनाया गया, ऐतिहासिक आधार और विकास, ये सब हिंदी में भी बनाया गया, इंग्लिश में भी बनाया गया है, पूरा का पूरा अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी बात आती है सर ये रिसोर्स मिलेगा कहाँ? ये रिसोर्स आपको कहीं और अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये रिसोर्स आपको मिलेगा माई पाठशाला के ऐप पे। माई पाठशाला ऐप पे जाओगे तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक सेक्शन बना हुआ है, स्मार्ट बुक का सेक्शन बना हुआ है, ई बुक का सेक्शन बना है। जो लोग ई बुक के सेक्शन में मतलब पीडीएफ रीड कर सकते हैं वो ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर रीड करके इस चैप्टर को पूरा पढ़ भी सकते हैं, और उसके अलावा हर एक चैप्टर अलग अलग से उसकी जो है पीडीएफ अपलोड की गई है। तो माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ पे जाके इसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी प्राइस एक्चुअली 99 रुपीज़ है, कुछ चैप्टर्स आपके पास फ्री रहेंगे ताकि आप कॉन्टेंट को अच्छे से चेक कर सको, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। और दूसरा, अगर आपको फिजिकल बुक बाई करनी है तो उसके स्मार्ट बुक के सेक्शन में जाके आप इसका फिजिकल बुक भी बाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो कंटेंट के साथ बाई करना है तो बाई कर सकते हो। अगर आपको विदाउट वीडियो कंटेंट अगर फिजिकल बुक बाई करना है तो वो भी जाके आप बाई कर सकते हो माई पाठशाला के ऐप से।
अगर आप 15 दिन में वाकई में अपना इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हो तो इससे बेहतर और बेस्ट रिसोर्स नहीं है। आप लोग जाइए, इसकी ई बुक के सेक्शन में जाइए, 1-2 चैप्टर पढ़िए, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और अगर प्लान करके अगर आप इसे पढ़ाई करेंगे तो 15 दिन में आप इंडियन पॉलिटी बहुत आसानी से जो है निपटा सकते हैं। और अगर 15 दिन में एक बार पढ़ सकते हैं तो 3-4 दिन लगेगा इसको रिवाइज करने में, फटाफट रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, इस रिसोर्स का फ़ायदा उठाइए और अपनी इंडियन पॉलिटी की तैयारी सिर्फ 15 दिनों में समाप्त कीजिए।